एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्लानिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। अभी तक हमने प्लानिंग की मीनिंग पढ़ लिया, फीचर्स ऑफ प्लान कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जल्दी से जाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लान एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि पहले मैंने प्लान करते टाइम पहले सोचती हूँ कि ये करेगा, उसके बाद ये कोई हर किसी को वर्क असाइन करती हूँ अगर मैं प्लानिंग करती हूँ तो। इसी तरीके से जब हम कुछ फंक्शन प्लान करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस रहते हैं कि कैसे कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस प्लानिंग में भी प्रोसेस है, टोटल 7 प्रोसेस हमने पढ़ने हैं, एकदम सीरीज वाइज चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि प्लान करते टाइम जो सबसे पहला प्रोसेस रहता है वो रहता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेसिक प्रोसेस आप सोच लो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा हम प्लान नहीं कर पाएंगे। प्लान तो तब होगा ना जब हमारा कोई गोल रहता है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटअप करेंगे, जैसे कि बिकॉज ऑल पॉलिसी प्रोसीजर एंड मेथड आर फ्रेम, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होगा और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पॉलिसीज, प्लान्स और मेथड्स को फ्रेम करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो हम प्लान बनाएंगे। तो पहला प्रोसेस एकदम क्लियर है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब अब कुछ प्लान कर रहे हैं वो भी फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं मतलब हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस या डिसीजन लेके चलने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, उस तरीके से प्लान। जैसे कि अगर मान लो मुझे अक्टूबर का प्लान बनाना है, अक्टूबर में थोड़ी सी ठंडी आ जाती है तो उस हिसाब से मैं प्लान बनाऊं, मतलब मैं कुछ प्रेडिक्शन कर रही हूँ और उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रही हूँ। तो इसीलिए डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब फ्यूचर का सोच के, मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर का सोच के हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमने पढ़ा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़ा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर आता है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अल्टरनेटिव क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो पैकेजिंग के लिए मैं बॉक्स भी यूज कर सकती हूँ और पॉलिथीन भी यूज कर सकती हूँ, मतलब प्लास्टिक। ठीक है, तो दोनों क्या है, ये अल्टरनेटिव्स है। या तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, अगर ये नहीं तो मैं ये यूज करूंगी। तो वैसे ही अगर कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं कि इसको, एक काम को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। वैसे ही प्लान करते टाइम देखें तो हम लोग बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, तो हमको सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स उसमें से लेना पड़ता है। लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग, आपको पहले क्या करना है, सारे अल्टरनेटिव्स लिस्ट कर लेना कि ये काम को मैं कितने कितने तरीके से कर सकती हूँ। लिस्ट करने के बाद आगे स्टेप्स आएंगे कि वी हैव टू कंपेयर, उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे बेस्ट। आफ्टर पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटिव्स के जो साइड्स हैं वो देखने के बाद हम एक बेस्ट सेटअप करते हैं। तो अब यहाँ से जो फ्लो है वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पहले मैंने सारे काम करने के अल्टरनेटिव्स देख लिए, फिर इवैल्यूएट करूंगी। इवैल्यूएट करूंगी मतलब देखूंगी कि कौन सा बेस्ट सूटेड अल्टरनेटिव्स रहेगा जो मेरे इस काम में काम आएगा। मतलब उनके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स नोट करूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ कहाँ मेरे काम में फिट हो रहे हैं अल्टरनेटिव्स। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करूंगी सारे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे काम कराना है तो या तो मैं मशीन से भी कुछ काम करना है तो या मशीन में टेक्निक यूज कर सकती हूँ या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकती हूँ। तो मेरे को दोनों के मेथड, जो मेथड तो दो अल्टरनेटिव्स है, मैं अपना काम मशीन से भी कर सकती हूँ या लेबर भी यूज कर सकती हूँ। अब मैं दोनों के पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स लिखूंगी, फिर मैं कंपेयर करूंगी कि मेरे काम के लिए कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव काम आएगा। तो भाई इवेल्युएट करना है, क्या करेंगे, नोट डाउन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। ईच अल्टरनेटिव के हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट नोट डाउन करें। फिर आता है, ये सब करने के बाद मैं एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जाऊंगी, क्योंकि मैंने सब डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं सारे को कंपेयर करने के बाद मैं ऐसा अल्टरनेटिव चूज करूंगी जो कि मोस्ट फीजिबल मतलब इजी हो जाए, कन्वीनियंटली हो जाए, उसके बाद प्रॉफिटेबल हो और जिसके लेस नेगेटिव इंपैक्ट्स हो। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट जिसके कम होंगे वो, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और जो फिजिबल होगा वो मैं सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद 6 आता है, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कैसे काम को करना है, अपने जो
काम है मेरा उसमें मैं मशीन यूज नहीं करूंगी, लेबर, ये मैंने चूज किया। अब मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, इम्प्लीमेंट मतलब अब मैं लेबर या पर्सन अपॉइंट करना स्टार्ट करूंगी। तो 6 हमारा बनता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। 7 आता है फॉलो। अब काम तो मैं कर दी, लेकिन देख काम देने के बाद मैं छोड़ तो नहीं सकती, फिर मैं कंटिन्यू मॉनिटर करूंगी कि जिस प्लान जो मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉलो अप कर रही हूँ, अगर मुझे ये देखना है कि 10 kg पर मैन्युफैक्चर होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं रहा, तो मैं फॉलो अप करके देखूंगी कहाँ मिस्टेक हुई और उसके बाद मैं कुछ स्टेप्स लूंगी। तो फॉलो अप मतलब चेक करना हमारी परफॉर्मेंस चल रही है एज पर द प्लान चल रही है कि नहीं। तो इसमें आता है फॉलो अप, मैनेजर मॉनिटर्स द प्लान केयरफुली, वो मॉनिटर करता है। तो ये हमने 7 प्लानिंग प्रोसेस पढ़े। पहला हमारा क्या था, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। मैं ऑब्जेक्टिव सेटअप करूंगी ताकि मेरी पॉलिसीज, प्लान्स और मेथड फ्रेम हो पाए। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई एम गोइंग टू मेक अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैं अजम्पशन करूंगी। लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, एक काम को करने के लिए कितने अल्टरनेटिव्स हैं मैं वो देखूंगी। उसके बाद इवैल्यूएट करूंगी कि कौन सा मेरे को बेस्ट सूटेड रहेगा अल्टरनेटिव्स में। फिर मैं डिसाइड करने के बाद सेलेक्ट कर लूंगी कि कौन सा मेरे लिए सही है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगी। इम्प्लीमेंट जब वो काम कर रहे हैं तो रेगुलर फॉलो अप करूंगी कि सही से हो रहा है कि नहीं। इजी 7 स्टेप, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, 7 आसानी से याद हो जाएंगे। अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बस बचा है, प्लान्स एंड टाइप्स ऑफ प्लान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल।